वेरी वार्म वेलकम टू फिट दिल्ली। मैं हूं आपकी फिटनेस गाइड सागुना। फिट दिल्ली में हम कर रहे हैं बात सर्दी के इस मौसम में आपकी सेहत के बारे में, और इसी कड़ी में आज हम करने वाले हैं बात विंटर सीजन और साथ ही में हार्ट डिजीजेस के बारे में। ये बात सामने आ रही है कि इस मौसम में समस्या बढ़ जाती है हार्ट डिजीजेस की। आखिर इसके पीछे वजह क्या है और कैसे आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं, हम जानेंगे इसी के बारे में आज फिट दिल्ली में। तो जानते हैं सबसे पहले कि आखिर इस मौसम में लोगों को परेशानी क्यों होती है हार्ट डिजीजेस की, इसके पीछे कारण कौन कौन से हो सकते हैं। सर्दियां आ गई हैं और बढ़ गया है हार्ट अटैक का खतरा। ये खतरा उन लोगों को ज्यादा है जिनका दिल पहले से ही कमजोर है। कई रिपोर्ट ये बात साबित कर चुकी हैं कि सुबह के समय सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं, इसलिए जरूरी है कि सुबह सुबह सीने में उठने वाले दर्द की कतई उपेक्षा न करें। कि जो पेशेंट्स जो हमारे होते हैं उनके अर्ली मॉर्निंग या जब 3 और 4 o'clock 5 o'clock कैटेकोलामिन सिक्रीशंस बॉडी में जो होते हैं बढ़ते हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर पल्स रेट बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर पल्स रेट बढ़ता है तो सीधा देयर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ रप्चर ऑफ द प्लैक्स। जो आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होते हैं उस पर जो प्लैक्स बने होते हैं, जो ब्लॉकेजेस होती हैं उसमें क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा, और विंटर के दिनों में ज़्यादा हो जाता है। चिंता की बात यह है कि युवा लोगों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और डॉक्टर इसका सबसे बड़ा कारण बिगड़ती लाइफस्टाइल को मानते हैं। हार्ट के लिए सबसे जरूरी है एक्सरसाइज, लेकिन ज्यादातर युवाओं के रूटीन में ये शामिल नहीं है। इसके अलावा कई और कारण भी सर्दियों में सीधे तौर पर हार्ट के लिए खतरा माने जाते हैं। तो सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर जो हार्ट का है वो ब्लड प्रेशर है। हमने देखा है कि जो हमारे हार्ट के ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर के लेवल्स बढ़ जाता है सर्दियों में, बिकॉज क्या होता है कि स्वेटिंग जो होती है बॉडी से बंद हो जाती है, तो सॉल्ट और वाटर लॉस जो बॉडी से होता है वो खत्म हो जाता है अक्टूबर नवंबर के महीनों में। दूसरा, एक्सट्रीम कोल्ड में ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिसमें हम कहते हैं रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट कारण होता है जिससे बीपी बढ़ जाता है। सर्दियों का मौसम बढ़ाता है डिप्रेशन, और ये डिप्रेशन भी हार्ट के मरीजों के लिए खतरा बन जाता है। ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे, जिनका डिसरेगुलेशन जब होता है वो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, और डिप्रेशन और कार्डियक जो सिस्टम है दोनों का जो तालमेल है वो बिगड़ सकता है। उसकी वजह से बीपी के रेगुलेशन भी खराब होते हैं, हार्ट के पंपिंग मैकेनिज्म भी खराब हो सकते हैं, और क्रॉनिक एक्यूट डिप्रेशन में जाकर क्रॉनिक डिप्रेशन के ऊपर जब एक्यूट डिप्रेशन आता है तब कार्डियक प्रॉब्लम्स एक्यूट हो सकते हैं। सर्दियों में होने वाली कई तरह की सांस की बीमारियां, इन्फेक्शन भी दिल को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ही इस मौसम में खून गाढ़ा होने के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसमें बोलते हैं पाई1 बोलते हैं, और कई इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं, प्लेटलेट फंक्शंस इनहिबिट हो जाते हैं। ये सारे फंक्शन अल्टीमेटली ब्लड को गाढ़ा करते हैं और उसमें क्लॉटिंग फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ा देते हैं। तो ये हमने देखा 10% इंक्रीज हो जाता है विंटर के महीनों में। ये मौसम आपके दिल के लिए खतरा है, इसलिए जरूरी है सही समय पर इस खतरे को पहचानें और अपने दिल को फिट रखें। सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक के मामले 15 से 20% तक बढ़ जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने आप को हार्ट अटैक के खतरे से बचा सकते हैं। खास तौर पर बीपी के मरीजों को इस मौसम में डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अक्सर इस मौसम में बीपी की दवाओं की डोज बढ़ा देते हैं। कैमरा पर्सन अभय के साथ अनुजैन रोहतगी, दिल्ली आज तक। समस्या के बारे में तो हमने आपको बता दिया है, अब बारी आती है समाधान के बारे में डिस्कस करने की। कुछ एहतियात दवाइयों को लेकर, सावधानी अपने खान पान को लेकर, और आप इस मौसम में सेहतमंद बन के रह सकते हैं। कैसे, किस तरीके से, जान लीजिए इसके बारे में भी। सर्दियों में दिल को फिट रखने के लिए जरूरी है शरीर को गर्म रखें। सुबह की वॉक से बचें, बाहर निकले तो पूरी तरह से शरीर को कवर करके रखें। ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार लें। इसके अलावा खान पान में बरती गई थोड़ी बहुत सावधानी आपको हार्ट अटैक के खतरे से काफी हद तक बचा सकती है। और गर्म पानी और गर्म खाना खाना, इससे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि अगर शरीर का टेम्परेचर एक बार गिर जाता है तो उस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हार्ट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। 2 से 3 चम्मच मैक्सिमम 4 चम्मच तक आप शुगर खा सकते हैं पर डे। ऐसे ही अगर तेल है तो 1 से 2 चम्मच तेल आप खा सकते हैं, या पर मंथ आप ½ kg से ज्यादा तेल ना खाएं, तेल घी दोनों मिला करके। अब चीज बनती है क्या खाना चाहिए, तो आप ड्राई फ्रूट अगर खाना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट में आप बादाम खाइए, 1 मुट्ठी बादाम खा सकते हैं, जिसकी मात्रा अराउंड 5 से 7 बादाम के आसपास आती है। अखरोट खा सकते हैं, 1 से 2 अखरोट खा सकते हैं। जो मरीज खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, जिनके वॉल्व बदले गए हैं,
उन्हें कई तरह की सब्जियां खाते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। वो जो एंटीबायोटिक ड्रग्स का इंटरेक्शन होता है खान पीन के साथ, जैसे विंटर में साग्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, मेथी है, सरसों है, पालक है, ये जो साग्स होते हैं इसमें विटामिन के होता है। तो विटामिन के एंटागोनिस्ट जो दवाई हम देते हैं ब्लड थिनर, उसके साथ इंटरेक्ट करती है, तो हमने देखा कि उस दवाई का असर जो होता है कम हो जाता है। सर्दियों में लोग एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, बाहर खुली हवा में निकलने से कतराते हैं और इसी कारण बहुत बार शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि सर्दियों में थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी दिल के लिए बड़ा खतरा है। कभी लोग ये जानते होंगे कि दिल और दिमाग की मेनली खुराक ऑक्सीजन है और यदि इसकी कमी शरीर में हो जाए तो दिल और दिमाग दोनों ही काम करना बंद कर देंगे। सर्दियों के दिनों में शरीर को गर्म रखने के लिए दिल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन यदि शरीर में ऑक्सीजन उचित मात्रा में हो तो दिल पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता। हार्ट इरेगुलर हो सकता है और इसकी कमजोरी, हार्ट में कमजोरी भी आ सकती है, जिसके कारण हार्ट बंद भी हो सकता है। इसलिए हार्ट के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसको मेंटेन करने के लिए अगर हम एक्सरसाइज करें, बाहर करें चाहे घर में करें, घर में अगर थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें तो इससे हार्ट की रफ्तार बढ़ती है और शरीर को, हार्ट को स्ट्रेस लेने की आदत हो जाती है। यदि लगे कि मरीज को दिल का दौरा पड़ रहा है तो अस्पताल ले जाने से पहले इन बातों पर जरूर अमल करें। तो जरूरी है कि मरीज को लिटा दें, थोड़ा सा सिरहाना साइड जो है उसको ऊंचा कर दें, 2-3 तकिए रखकर और उनको आराम करने दें कुछ मिनट के लिए, और उस दौरान में कुछ टैबलेट्स, एक टैबलेट डिस्प्रिन की या एस्पिरिन की 2 गोलियां ये देकर मरीज को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करें। आपको बता दें, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने दिल को रख सकते हैं फिट और दुरुस्त। अनुजन रोहतगी, दिल्ली आज तक। कहा जाता है कि हार्ट डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए आपको करनी चाहिए कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, लेकिन इसके लिए अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, घर पर एरोबिक्स भी इसमें आपको मदद कर सकते हैं। कैसे, जान लीजिए इसके बारे में अनुजैन से। बेस्ट मौसम माना जाता है वजन कम करने के लिए और एरोबिक्स बेस्ट एक्सरसाइज है आपका वजन कम करने के लिए। बेस्ट इसलिए है कि क्लास में यदि आप नहीं जाना चाहते तो घर में इसे बड़ी आसानी से किसी भी म्यूजिक बीट में कर सकते हैं। इस समय हम एरोबिक्स क्लास में ही खड़े हैं। फिट लाइन जिम में हमारे साथ हर्ष हैं जो यहाँ एरोबिक्स की क्लास लेते हैं। तो हर्ष, आज आप कौन से हमको बेसिक स्टेप्स बता रहे हैं जो फायदेमंद रहेंगे? मैं आज आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप घर पे भी कर सकते हैं अपने, और कहीं अगर आप बाहर गए हो आउटिंग के लिए तो हल्के म्यूजिक के साथ उन्हें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप हम आपको यहाँ सिखाएंगे। पहले बेसिक एक्सरसाइज बताएंगे, फिर थोड़ा फास्ट म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एरोबिक्स की। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 shoulders 1 2 3 4 5 6 7 8 change 1 2 3 4 5 6 7 8 march। तो ये हर्ष, हमने स्ट्रेचिंग यहाँ पे की है, थोड़ी बहुत स्टेप्स मैंने भी सीखे। इसके बाद ये कितनी देर तक स्ट्रेचिंग करनी जरूरी है जो हमने की है अभी? स्ट्रेचिंग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है और कम से कम हमें 5 मिनट्स की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए कोई भी वर्कआउट करने से पहले। क्यों करनी चाहिए हर्ष? क्योंकि स्ट्रेचिंग करना इसलिए जरूरी है, जब भी हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी कूल होती है, तो कूल बॉडी में कभी भी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वार्म अप करना जरूरी है। स्ट्रेचिंग करने से आपका वार्म अप हो जाएगा। तो हमने जो यहाँ पे स्ट्रेचिंग की है हर्ष के साथ, हम जो कर रहे हैं स्ट्रेचिंग, उससे जो हमारी पूरी बॉडी की मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग हुई है। और स्ट्रेचिंग आप 5 मिनट करने के बाद आप एरोबिक्स के स्टेप्स करेंगे जो हमको हर्ष बताने जा रहे हैं। फास्ट स्टेप्स हैं, कोशिश कीजिए कि इसे आप भी सीखें। तो हर्ष, हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 10 1
हमने एक्सरसाइज जो की है, हमने पूरा सेट किया है। पहले हमने स्ट्रेचिंग करी है, उसके बाद हमने फास्ट स्टेप्स किए। हर्ष, ये बताइए कि हमने फास्ट स्टेप्स कर लिए, कितनी देर तक करने चाहिए ये स्टेप? फास्ट स्टेप्स हमें कम से कम 20 से 30 मिनट तक करने चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। कोई भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करना जरूरी है, तभी आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है इंप्रूव हो पाएगा, आपका ऑक्सीजन इनहेल जो आप इनहेल करते हो वो इंप्रूव हो पाएगा, आपकी बॉडी के अंदर से फैट बर्न होने की जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा। तो जैसा कि हर्ष ने बताया कि ये जो हमने स्टेप्स आपको बताए हैं 20 से 30 मिनट करने चाहिए, लेकिन इसके बाद कूल डाउन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये हम जरूर जानना चाहिए कि क्यों जरूरी है। कूल डाउन एक्सरसाइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वार्म अप। वार्म अप हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो जाए, और कूल डाउन इसलिए करते हैं कि जो हीट हमने जनरेट करी है, जो हमने फैट बर्न किया है, उसको हम एक राइट वे की तरफ मतलब आपको कोई पेन ना हो, आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपको पहले स्ट्रेचिंग करनी है, फिर एरोबिक्स के फास्ट स्टेप करने हैं, और उसके बाद आपको कूल डाउन एक्सरसाइज करनी है, जो आपको हर्ष अभी बता रहा है। तो हर्ष, आप कूल डाउन एक्सरसाइज क्या बैठ के हमको करवाने वाले हैं? कूल डाउन एक्सरसाइज आप बैठ के भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो हर्ष यहाँ कर रहे हैं सबके साथ। हम अब थोड़ा रिलैक्स मूड में है यहाँ पे। और हर्ष, हम आपको ये थोड़ा सा बता दीजिए कि ये जो आप बता रहे हैं लास्ट का जो सेगमेंट है, ये कितनी देर तक करना चाहिए? जिस तरह हम वार्म अप 5 से 6 मिनट करते हैं, उसी तरह हमारे को कम से कम जो कूल डाउन है 5 से 10 मिनट का करना जरूरी होता है, जिससे कि आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाए, आपको आगे जो पेन होते हैं, जो क्रैम्प आते हैं, वो क्रैम्प ना आए। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी बॉडी के अंदर जो लैक्टिक एसिड स्टोर होता है वो स्टोर ना हो। तो हर्ष, आपने सब जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ हर्ष थे, बहुत अच्छी इन्होंने जानकारी दी है, छोटे छोटे टिप्स आपको बताई हैं। आपको 3 बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे। जब आप एरोबिक्स करें, एक अच्छी बीट लें, अपने फ्रेंड्स के साथ करें, आराम से करें। सबसे पहले स्ट्रेचिंग करें, फिर फास्ट आए, और उसके बाद आपको कूल डाउन एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, जिससे जो एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी में दर्द होता है वो आपको ना हो। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ अनुज की दिल्ली आज तक। सर्दियां होते ही 26 साल की शाहिदा की खूबसूरत त्वचा डल पड़ जाती है। त्वचा में आया रूखापन शाहिदा के चेहरे की चमक उड़ा देता है। लेकिन ये अकेली शाहिदा की समस्या नहीं है। सर्दियों की शुरुआत होते ही बहुत सी लड़कियां अपनी त्वचा की रंगत उड़ने से परेशान हो जाती हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है नमी न होने की वजह से त्वचा का रूखा हो जाना। मौसम के साथ साथ जाने अनजाने हम खुद भी अपनी त्वचा की इस हालत के लिए जिम्मेदार होते हैं। कई छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इस मौसम में त्वचा की चमक बरकरार रखी जा सकती है। इसकी शुरुआती टिप है, ज्यादा गर्म पानी से अपने मुंह को ना धोएं। इसके साथ रखना है आपको कई और बातों का ध्यान। सर्दी में ड्राइनेस को रोकने के लिए उसको काउंटरएक्ट करना पड़ता है। मुंह धोते ही अगर आप टोनर का इस्तेमाल करें तो वो आपकी स्किन की ड्राइनेस को बढ़ने नहीं देता। रोज वाटर सबसे अच्छा टोनर है। एक स्प्रे बॉटल में रखिए और बाथरूम में ही मुंह धो के तौलिए से सुखा के फौरन स्प्रे कर दीजिए। दूसरी चीज, जब आप बाथरूम में होते हैं तो एक स्टीम माहौल होता है, एक हल्की सी गर्माहट होती है। अपना मॉइस्चराइजर वहीं पर ही लगाएं, क्योंकि जब तक आप बाथरूम से निकल के बाहर जाते हैं तब तक वो स्किन ड्राई हो चुकी होती है और आपकी जरूरत मॉइस्चराइजर की बहुत बढ़ जाती है। कई घरेलू पैक नुस्खे भी आपकी त्वचा को खिली खिली बनाने में आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। इसमें नींबू ग्लिसरीन गुलाब जल के पैक के अलावा केले और शहद का पैक बनाने के साथ साथ लगाने में भी आसान है। एक तो मॉइस्चराइज़र और एक है नरिशमेंट। नरिशमेंट के लिए आप बादाम इस्तेमाल कर सकती हैं, हर घर में बादाम है, उनको भिगो दीजिए, उनको पीस लीजिए और उसमें थोड़ा शहद मिला के मसाज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजिंग के लिए आप बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, केला इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों को मिला के स्क्रब कर सकते हैं और फिर उसके बाद धो डालें, स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी।
धोने के लिए अगर हम स्किन को क्लीन करने के लिए क्लिनजिंग मिल्क इस्तेमाल करें, अदरवाइज घर में दूध होगा, कच्चे दूध से स्किन को क्लीन करें। स्किन हमेशा सॉफ्ट बनी रहेगी, खूबसूरत बनी रहेगी। बालों में आया डैंड्रफ भी त्वचा के रूखेपन, उसकी डलनेस का एक बड़ा कारण है। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि सर्दियों के मौसम में बालों में डैंड्रफ की समस्या बिल्कुल ना हो। डैंड्रफ का मतलब है कि आपकी स्किन फ्लेक हो रही है। सर्दी में आपकी स्किन जो नॉर्मली 30 दिन में चेंज होती है, सर्दी में वो 15 दिन में अपने आप को चेंज कर रही है। डैंड्रफ के जब फ्लेक्स झड़ते हैं तो आपकी आईब्रोज, आईलैशेस, चेहरे के ओजोन जिसे हम बोलते हैं वो रेड होने लगते हैं, कान के पीछे स्किन कटने लगती है। यहां पर अगर आप फेस वॉश करेंगे तो वो ड्राइनेस और ज्यादा बढ़ेगी। तो आपको ये करना है कि डैंड्रफ तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन आपका जो मॉइस्चराइजर है उसको सिर्फ ऑयली एरियाज पे जो अब ड्राई हो गए हैं उन पे बार बार लगाएं। यदि आप घरेलू नुस्खों के साथ साथ बाजारों में उपलब्ध त्वचा को चमकाने, खिली रखने के तमाम पैक या ट्रीटमेंट का भी इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो बेशक कीजिए, लेकिन इससे पहले एक्सपर्ट की इस सलाह पर जरूर ध्यान दीजिए। देखिए, सर्दियों की अगर बात करें तो ज़रूरी है कि आप पहले अपनी स्किन की देखें कि आपकी स्किन कैसी है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऐसा फेशियल लें जो ज़्यादा मॉइस्चराइज करे और ज़्यादा नरिश करे। डिहाइड्रेटेड है, अगर पानी की कमी है अगर आपकी स्किन के अंदर, तो ऐसा फेशियल लें जिसमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स ज़्यादा हों या मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल हो रहा हो। और सर्दियों में आप ध्यान करें कि आपकी जो भी वो क्रीम लगा रहे हैं वो आपको सूट करती है, कोई ऐसी क्रीम ना लगा दें जिससे आपको एलर्जी हो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन कैसी है, किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं। तो यदि आप चाहते हैं इन सर्दियों में आपकी त्वचा बनी रहे खूबसूरत और खिली, तो बस हमारी बताई हुई टिप्स पर अमल कीजिए और देखिए इसका कमाल। अनुजैन रोहतगी, दिल्ली आज तक। तो फिट दिल्ली में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारी बताई हुई बातों से आप अपनी सेहत को और भी ज्यादा फायदा पहुंचा पाएंगे। इस एपिसोड के बारे में आपकी राय हम जानना चाहेंगे, हम SMS कीजिए। SMS नंबर है 52424 या मेल कीजिए। हमारा मेल ID है fitdelhi@aajtak.com। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी आपकी फिटनेस के बारे में, बात होगी आपकी सेहत के बारे में। तब तक आप देखिए तमाम बड़ी खबरों के लिए दिल्ली आज तक और मुझसे मिलिए इसी वक्त अगले हफ्ते। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।